देखिए निर्णायक दल दादाजी उनसे कहना और समाज से कहना है जवाबी, यानी जब यहाँ पर जब अलाउंस हुआ कि यहाँ पे चंद्रवंश होगा, तो पहले मेरा पौधान लगा तो मैंने बताया कि अत्रि मुंह से चंद्रमा हुई। चंद्रमा बहुत रूप का आगर था। विश्व महाराज की नारी को हरण किया, जिससे पुत्र पैदा जिसका नाम बुद्ध पड़ा। लक्ष्मी भैया, तो मैंने पूछा था कि बुद्ध ये यानी परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, तो सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते नाथ ये बताइए चंद्रमा पूर्व जन्म में कौन था, यानी बुद्ध पूर्व जन्म में कौन था जो आकर के चंद्रवंश में उतार लिया। तो अभी जवाब ही देखे रहो, चंद्रमा का पूर्व जन्म बता रहे हो, हम पूछ रहे हैं बुद्ध का पूर्व जन्म कौन है। मैंने पूछा था बुद्ध पूर्व जन्म में कौन था, तो तुमको बताना चाहिए था। और रिकॉर्डिंग वापस करवा दो, चंद्रमा का मैंने पूर्व जन्म नहीं पूछा था, क्योंकि ये मेरा गाना यूट्यूब पे चल रहा है कि चंद्रमा पूर्व जन्म में एक बैस था, यानी एक सुगना नाम का व्यापारी था, बैस नहीं था। तुमका पता ही जल्दी जान नहीं पाई, पूछ पूछ गाना गा रहे हो। अच्छा, और जहां जनता आदेश की तो मंगावे लगे, तुमका नहीं पता संदीप यादव से मुकाबला है तुम्हारा। यूट्यूब पर गाना हमारे का चल रहा, हम जान लो करते दम है। अब यस गया भाई टेलीफोन लगाई है रात भर, बाकी कुछ नहीं, फिर टेलीफोन लगा फिर न पाई है। और अभी भैया जी ने बताया कि जब उर्वशी आकर के प्रुवा के साथ में शादी किया तो कहा 2 भेड़ दिया, तो भैया जी ने कहा, इंद्र ने कहा कि ये भेड़ घी खाएंगे और कभी तुमको नगर न देखे। तो इस बात को उनको प्रमाण देना कि इंद्र ने नहीं कहा, उर्वशी ने कहा था। देखिए महान गायक लोग बैठे हैं, अगर प्रमाण नहीं देंगे तो ये ढोल बंदिया बांधा निकल लिए पतली गली। इन्होंने इंद्र को बताया है और इंद्र नहीं बताया, उर्वशी ने कहा था कि आपको मैं नगर नहीं देखना चाहता हूं, भेड़ों की तुमको रक्षा करना, ये लिखा है। और मैं पुराण का नाम भी बता दूं जिस किताब से आप गा रहे हैं, और ये सिद्ध करेंगे कि आज प्रुवा ब्रह्मलोक को गया। ये दूसरी किताब से गा, एक किताब से नहीं गाते हैं साहब। ये कीमत एक कुमक 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपया वाले, बाकी क्या औकात नहीं, गांजर महाराज बरबर हाथ ले कहां पे दाम। तो आप नोट कर लीजिए, इन्होंने इंद्र को बताया, इनको प्रमाण देना पड़ेगा इस बात का कि इंद्र ने कहा कि घी खाई मलाई खाई है। उर्वशी कह रहा है इंद्र नहीं कह है, समझो भैया। तो आइए जहां से भैया ने छोड़ा गीत वहीं से तो मास्टर कवि कहता क्या है। हल्का का स्लो बजाओ, ज्यादा बोल रहा है। तो कहना है कि मोरे रामा हो मोरे अरे चैन आवे नहीं रामा, चैन आवे नहीं रामा, अरे जिनके लागे बिरा के रे बान चैन प्रसंग पे ध्यान दीजिए, कवि कहता क्या है। क्या कहता भैया?
काहई परीक्षित भू अरे वाह सुख देव जी दियऊ सुनाई और आगे तेरी कथा गाई का रहना मोर रामा आगे तेरी कथा गाई का रहे चंदिका और लगिया तुमर निहार अरे कन्हैया गोकुल वाले कन्हैया गोकुल वाले कन्हैया गोकुल वाले मोर रामा अब कसुदा के कुमार कहना अरे लंका के कुमार कहना लोग को पहुंचता है तो वहां पर होता क्या है? होता है देख नारी के रूप अरे वाह पुरुआ मोहित होई जाई देख नारी के रूप अरे वाह मोहित होई जाई करो हमारे संग ब्याहु सत्यमय रहे मोर रामा करो हमारे संग ब्याहु सत्यमय रहे लेकिन नारी कहने तब लागी ओ मानो बात हमारी ओ बात मान कई का तो आइए आज देखिए पूर्वा ब्रह्मलोक से उर्वशी को लेकर जब वापस आता है तो समय का चक्कर चलता होता क्या है? क्या होता है? लौटी नारी के साथ गयो महलन को आई रही उर्वशी नारी सत्यमय रहे रात्रि के समय में भैया और करे पुरवा बिसरा अवस्था में रहे राजा
पुरवा उर्वशी के साथ में महलों में विश्राम कर रहा था। रात्रि का समय है, पुरवा नग्न अवस्था में पहुंचा था। उसी समय गंधर्व आकर के पुरवा के 2 भेड़ चुरा ले गए। चुरा ले गए तो उर्वशी कहा देखिए कौन है, लेकिन पुरवा नग्न अवस्था में था। फिर क्या होता है? क्या होता भैया? थोड़ी देर के बाद गंधर्व पहुंचाया, लैया भेड़ चुराई सुनो तुम ध्यान लगा। अरे काहे उर्वशी हो तुम कायर, तब क्यों थकी अवस्था में था तो उर्वशी कहती तुम कायर हो। हाँ। तो पुरवा नग्न अवस्था में तलवार लेकर चलता ही गंधर्व के द्वारा सवेरा हो जाता है। हाँ। जब सवेरा हो गया उर्वशी आज पुरवा को छोड़ देती है। छोड़ के अपने वतन को चली जाती है। पुरवा पागल होकर के देखिए जंगल में भ्रमण करता तो होता क्या है? क्या होता है? दिया उर्वशी छो अरे नारी का दुख है भाई, और पुरवा पागल भवा सुनो तुम ध्यान लगा। और राम पुरवा पागल भवा सुनो तुम ध्यान लगा। नारी पियो गमा बन बन भटकाई ना कछु परई सुझा। उर्वशी पुरवा को छोड़ करके दादाजी अपने वतन को चली जाती है। पुरवा पागल हो गया, नार के वियोग में पागल पागल बेचारा वन में भटक रहा है। और जब पागल हो गया तो वन में जब भटक रहा है तो जब भटकता तो देखिए वहां पर किससे मुलाकात होती है। तो कभी कहता क्या है बताइए। पागलपन का चढ़ा अरे बटके बन के है उसी समय दरम्यान संतयक पहुंचा।
पहुंचा चाहे संत तब लगा पुरुआ से मानो बात हूँ और कही कारण तुम बनवा पागल हो गया जंगल में भ्रमण कर रहा है। उसी समय एक संत बाबा का आगमन हो गया। वो संत कह रहा है कि आप पुरुआ हैं, लेकिन एक कथा परीक्षित जी को सुखदेव जी सुना रहे हैं। तो सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते कि नाथ हमारे थोड़ी सी शंका हो गई है। आइए शंका। परीक्षित जी सुखदेव महाराज से कहते क्या है? क्या कहते भैया? कहीं परीक्षित नाथ तुम दिया कौन रहू संत भरम तुम दियो मोर स्वामी कौन रहू संत भरम तुम दियो तो राजा राम गुरु जी रहते कि देविया पुण्य सुखा हम हो रहित पैसा हम अरे संदीप यादव नाम, अरे संदीप यादव है नाम चाहे नया वह नहीं राम। घर मालिक भैया जी के द्वारा राष्ट्रीय 101 रुपए का दान बोले कन्हैया भगवान की। तो देखिए नीलाकर से मेरा कहना है प्रसंग रुक रहा है कि आज पुरुआ जब जंगल में भ्रमण पागलपन में घूम रहा था, पागल हो गया। उसी समय संत बाबा का आगमन हो गया। उस संत और पुरुआ में बातचीत हो रही है, लेकिन सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते नाथ बताइए ये संत कौन है, इसका क्या नाम है? इसी बात की हमारे शंका है। लेकिन दो चीज इनको बताना। एक जो हमने पूछा था कि पूर्व जन्म में बुद्ध कौन था, वो बता रहे चंद्रमा पूर्व जन्म में रहा। यानी भजन गाओ तो सुनो, अगली पार्टी का गावत है ना दादाजी? हुआ भाई। और 22 वर्ष नहीं था। और इनको बताना कि इंद्र ने कहा था ध्रुवा से कि भेड़ा देखना, इनको दूध मलाई खवाना, उर्वशी कहना, साहब इंद्र नहीं कहना है, इनको दिखाना पड़ेगा। ये बात इनसे सुबह तक दिखाना है इनको। तो आइए इसे हमारी